हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो जैसा कि हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही थी और उसमें विकास का चैप्टर चल रहा था, तो डेवलपमेंट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी और अब हम लोग विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पूर्व बाल्यावस्था की दो विशेषताएं पढ़ ली थी, जो कि है शारीरिक विकास और भाषा का विकास। वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग उसकी कुछ आगे की विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कल के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था कि बच्चा अपने समूह का सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनता है, ये आपसे पूछा गया था। तो उसका आंसर है किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था की। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज ग्रुप है वो क्या रहता है? 2 से 6 वर्ष का। तो अब 2 से जो 6 वर्ष का बच्चा है, हम उससे क्या उम्मीद रखते हैं या हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कि वो 2 से 6 साल का बच्चा है तो वो खुद नहाने लगता है या वो सोचता है खुद कंघी कर लें। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें वो खुद करने की कोशिश करता है। खुद से कपड़े पहनना, खुद से मोजे पहनना, सैंडल पहनना। तो ये सब 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि अपना काम वो खुद से करना शुरू कर दें या उन्हें पसंद होता है कि मैं ये काम खुद करूँ अपना। ठीक है, तो अब उसी में हम देखते हैं कि ये विशेषता है बौद्धिक विकास। उनका जो वे बौद्धिक विकास है वो कैसा होता है। ठीक है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की संकल्पना बनाना शुरू कर देता है। अब बच्चा जो है ना, वो आसपास के चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। मतलब कि आसपास की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि मम्मी अपने अपने मम्मी पापा से पूछता है, मम्मी ये फ्लावर है या ये प्लांट है, मम्मी ये क्या है, वो क्या है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करता है। जो 2 से 6 साल के बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, हर तरह के प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हुआ, ये मून यहाँ क्यों है, और मम्मा सन क्यों निकलता है। मतलब जो क्यूरियस बच्चे होते हैं वो बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत तरह के सवाल पूछते हैं। तो वो अपने जो कि आसपास चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, देखना शुरू कर देता है। उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। फिर क्या है, पर्यावरण के बारे में प्रश्न करना शुरू कर देता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। फिर है याददाश्त जो होती है बहुत तीव्रता से बढ़ती है। अब जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं, इनकी रटने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब ये चीज़ों को आप जितना चाहेंगे उतना इनमें इनपुट करा सकते हैं। मतलब इनमें चीज़ों को रटने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, याददाश्त इनकी बहुत तीव्र होती है। सृजनशीलता विकसित होती है। सृजनशीलता मतलब उनमें क्रिएटिविटी जो है वो होने लगती है। मतलब जैसे आजकल स्कूल्स में मतलब एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। आप देखते होंगे कि बच्चों को क्ले दे दिया जाता है, उससे बच्चे कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो हर बच्चा मतलब खुद को खुद में एक क्रिएटिव बच्चा है, तो जो वो है ना, खुद क्रिएटिविटी करना सीखता है। तो इसमें बच्चे क्या होता है, बच्चों को अच्छा लगता है क्रिएटिविटी करना इस एज में। ठीक है, नई-नई चीज़ों को देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है चीज़ों को जानना, क्रिएटिविटी करना, ये सब उनको पसंद होता है, सृजनशीलता। फिर हमारी होती है चौथा जो इसमें है विकास, सामाजिक विकास, जो चौथी विशेषता है। सामाजिक विकास क्या? बच्चों में स्वायत्तता की भावना विकसित होती है। मतलब बच्चे क्या सोचते हैं कि मतलब हम अपना काम खुद से करें या ये सब चीज़ें वो चाहते हैं। स्वायत्तता की भावना उसमें शुरू हो जाती है। दोनों लिंगों के बच्चे बिना किसी भेदभाव के एक साथ खेलते हैं। अब इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये लड़का है या ये लड़की है, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा। मतलब उनका क्या है ना, सिर्फ मतलब ग्रुप होना चाहिए, लड़के लड़की एक साथ खेल रहे हैं। इस टाइम पे वो कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं लिंगों के बीच में कि ये लड़का है मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये या ये लड़की है। तो इस टाइप का नहीं होता है, वो सब लोग साथ में खेलते हैं। बच्चा अपनी क्रियाओं की सामाजिक मान्यता चाहता है। अब सामाजिक मान्यता चाहता है, इससे क्या मतलब है? तो जो बच्चा है वो जो भी क्रिया करता है, मतलब उसने अगर कुछ बनाया है या कुछ ड्राइंग की है या कुछ क्रिएटिविटी की है, तो वो सबसे पूछेगा कि घर पे पूछेगा मम्मी ये कैसे बना, ये कैसा लग रहा है। पापा से पूछेगा वही चीज़, ये कैसा बना है, अपने अपने
फ्रेंड से पूछेगा, या उसके अगर दीदी भैया होंगे तो उनसे पूछेगा कि ये कैसा लग रहा है, स्कूल में पूछता है। तो बच्चा क्या है ना, यहाँ पे अपनी क्रियाओं की सामाजिक मान्यता चाहता है, कि उसको लोग बोले हाँ तुमने अच्छा किया, या अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये सामाजिक मान्यता चाहता है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है, जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है, यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए यह बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, और ये क्या है, विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस बुक से पढ़ते हैं दोस्तों, तो इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इनका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड हो गई जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है, जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। फिर है 5वां पॉइंट, भावनात्मक विकास। अब उनमें इमोशंस किस तरह के होते हैं, मतलब बच्चे अपनी भावनाओं को तीव्रता से बदलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर जो 3 साल का बच्चा है, अगर वो बहुत उसको कोई सामान उससे ले लीजिए, फिर वो बहुत बहुत रो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ से, बहुत ज़्यादा आंसू निकाल निकाल के रो रहा है। अगर आपने उसको एक टॉफ़ी या एक चॉकलेट दे दिया, तो फिर भूल जाएगा कि कुछ हुआ था, वो बस तुरंत खुश हो जाएगा और हंसने लगेगा। तो वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो उसकी जो भावना है उससे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। वो तुरंत दिखा देगा कि अब मैं खुश हूँ, अब मैं रो रहा हूँ, अब मैं गुस्सा हो गया हूँ। तो ये क्या चीज़ें हैं, वो तुरंत दिखा देता है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाते। अब 2 से 6 साल के बच्चे इसी तरह के होते हैं। बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने में असफल रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पूर्व बाल्यावस्था के बारे में विशेषताएं पढ़ ली। अब नेक्स्ट है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है, 6 से 12 वर्ष तक है, ठीक है। और ये दोनों किस में आती है, बाल्यावस्था में, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था हमारे 2 से 6 साल का है, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल के बीच में। अब इनमें जो है पहली विशेषता हम देखते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था में होता क्या है कि बच्चे जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें हमारा प्री गैंग रहता है, टॉय एज रहती है, मतलब खिलौने की अवस्था जिसे हम कहते हैं, मतलब बच्चे खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं। लेकिन हम उत्तर बाल्यावस्था में वही देखते हैं, तो ये हो जाती है गैंग एज, या प्री स्कूल एज रहती है पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में रहती है स्कूल एज, ठीक है। तो बच्चे इसमें क्या करते हैं, मतलब उसमें तो खिलौने की अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में खेल की अवस्था होती है। बच्चे खेलना ज़्यादा चाहते हैं, वो खिलौने से खेलना बंद कर देते हैं, खुद से खेलना या कोई गेम खेलना इस टाइप का वो ज़्यादा शुरू कर देते हैं। शारीरिक विकास कैसा होता है इनमें, लड़कियां लड़कों से 2 वर्ष आगे होती हैं, ठीक है। 6 से 12 वर्ष में देखा होगा कि लड़कियां थोड़ा पहले में मैच्योर होने लगती हैं, ठीक है। इनके दूध के दांत टूटने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं, ठीक है। दूध के दांत जो होते हैं इनके गिरने लगते हैं, और जो हमारे स्थायी दांत होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उनके जो फेस का स्ट्रक्चर है, या जो उनकी ये जॉ लाइन वगैरह, ये सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा अलग उनका फेस स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ठीक है। फिर है खेल के माध्यम से गति कौशल विकसित होता है। बताया ना इसमें कि बच्चे क्या है उत्तर बाल्यावस्था में खेलना बहुत पसंद करते हैं, हर तरह के खेल खेलना। खिलौने से खेलने की अब इनकी एज नहीं होती, ये खेल खेलना बहुत पसंद करते हैं। खेल के माध्यम से गति कौशल इनकी विकसित होती है, मतलब मोटर स्किल इनकी खेल के माध्यम से विकसित होती है। जितना ज़्यादा खेलेंगे बॉडी उनकी उतने ज़्यादा
अच्छी वर्क करेगी उतने ज़्यादा वो स्ट्रांग बनेंगे, तो उनकी गति कौशल विकसित होती है। ठीक है, फिर हमारा ये है सेकंड पॉइंट, बौद्धिक विकास उनमें किस तरह का होता है बच्चों में। तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे क्या है ना, लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देते हैं, लॉजिक लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये काम हुआ, इसके पीछे हम क्यों करते हैं, ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो ये सब बच्चे लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देते हैं। अन्य खेलों के ऊपर काल्पनिक खेलों को वरीयता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए चेस खेलना है, या फिर काल्पनिक खेलों को वो लोग वरीयता देने लगते हैं अन्य खेलों की अपेक्षा। तो उत्तर बाल्यावस्था में हम लोगों ने 2 विशेषताएं पढ़ ली। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था के जो कुछ बची हुई विशेषताएं हैं उसे हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर जैसे कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है कि पूर्व बाल्यावस्था में क्या चीज़ें हैं, उत्तर बाल्यावस्था में क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को डिवाइड करके फिर उसमें कुछ उनमें कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे, जिससे कि हमारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है उत्तर बाल्यावस्था की कुछ अन्य विशेषताओं को पढ़ेंगे। ये है 3rd नंबर, भावनात्मक विकास। काल्पनिक जीवों से डरना, असफल होने से डरना, उपहसित होने से डरना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना। तो बच्चों में किस तरह की भावनाएं होती हैं ये हम इसमें देख रहे हैं कि बच्चे जो है मतलब भूत से डरते हैं, या उनको बता दो कि इस तरह का काल्पनिक जीव है तो उससे वो डरना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे क्या काल्पनिक जीवों से डरते हैं, असफल होने से डरते हैं कि मतलब मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। कंपटीशन करते हैं अपने क्लास में या अपने आसपास के बच्चों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, और उनकी कोई हंसी ना बना सके उससे डरते हैं। उपस्थित होने से डरना, अन्य बच्चों के साथ खुद की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। आनंद, खुशी, प्यार, उत्सुकतम शौक और अनुराग बचपन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर है हमारी चौथी विशेषता, सामाजिक विकास। अब इनमें सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट किस तरह का होता है। समान लिंग वाले साथी समूह बनाना। अब जो हमारे उत्तर बाल्यावस्था के लोग हैं वो क्या करते हैं कि मतलब सेम सेक्स फ्रेंड्स बनाते हैं, मतलब उनको अपने समान जो लिंग होते हैं उनके साथ खेलना पसंद होता है। अब लड़के और लड़की क्या होता है, अलग अलग खेलना शुरू कर देते हैं ग्रुप्स बनाकर, इस तरह का। इस अवधि के दौरान अवज्ञा की शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। बच्चे कहना नहीं मानते हैं, या कुछ होता है ना, नई चीज़ें देखते हैं तो वो गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस अवधि के दौरान अवज्ञा की शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। कहना नहीं मानना, इस तरह का। किशोरावस्था की अपेक्षा इस अवधि के दौरान अपराध अधिक होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के कुछ डिफरेंस है जो मैंने लिखा हुआ है इधर पे, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि पूर्व बाल्यावस्था में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और उत्तर बाल्यावस्था में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्व बाल्यावस्था टॉय एज है, खिलौने की अवस्था है, और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो खेल की अवस्था है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था क्या है, क्यूरियस एज है, मतलब हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है बच्चों में कि ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। ठीक है, फिर पूर्व बाल्यावस्था में प्री गैंग होता है, गैंग से पहले की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, गैंग एज होता है, मतलब इनमें समूह अच्छे बन जाते हैं, गैंग एज होता है। पूर्व बाल्यावस्था में प्री स्कूल एज होता है। ठीक है, हमारा 2 से 6 साल के बच्चे तो उनके लिए प्री स्कूलिंग रहती है, और फिर यहाँ पर स्कूल शुरू हो जाते हैं 6 साल से, तो ये होता है स्कूल एज। फिर है ये खोज की अवस्था, मतलब बच्चे खोज बहुत करते हैं, खोज पूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, फिर ये है प्रश्नों की अवस्था, बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं। अनुकरण की अवस्था, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं नकल बहुत ज़्यादा करते हैं। जो इस एज के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा नकल करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप करेंगे वैसे ही वो अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो ये अनुकरण की अवस्था होती है। ये होती है स्लॉपी एज उत्तर बाल्यावस्था में, मतलब बिखरा कमरा, ये मतलब इस तरह का एज इनकी रहती है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें व्यवस्थित रूप में ना रखना या इस टाइप का, तो स्लॉपी एज होती है। और इसमें क्या है, सेम सेक्स फ्रेंड्स होते हैं, मतलब
अपने ही समान लिंगों के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की बात। अब हमारी जो चौथी स्टेज थी किशोरावस्था। आपको सिर्फ किशोरावस्था तक ही पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ किशोरावस्था तक ही चीज़ों को पढ़ना है, स्टेजेस को। किशोरावस्था हमारी क्या है, 12 से 18 वर्ष तक। तो किशोरावस्था में स्टैनले हॉल की डेफिनेशन है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मतलब आपको हर एग्ज़ाम्स में सीटेट है या यूपी टेट के हर अगले दूसरे एग्ज़ाम में आपको ज़रूर ये डेफिनेशन देखने को मिल ही जाती है कि ये किसने कहा है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, तो ये स्टैनले हॉल ने, इनकी एक बुक थी, बुक लिखी इन्होंने 1904 में, जो कि एडोलसेंस, इनकी बुक थी एडोलसेंस। इसमें इन्होंने अकस्मात चेंजमेंट की बात की, मतलब सडन चेंज की बात की है कि किशोरावस्था में अब है किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। ये बात किसने कही है, ये भी स्टैनले हॉल ने कही है कि किशोर में जो शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, अकस्मात होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था की कुछ और विशेषताओं को थोड़ा सा हम जानेंगे। और किशोरावस्था में भी 3 स्टेजेस हैं आपकी, जैसे कि इनमें इनकी भी 3 स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। तो इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे, तो वो इतना डिटेल में नहीं आता है एग्ज़ाम में, तो किशोरावस्था की सिर्फ नॉर्मल से हम लोग पॉइंट्स को देख लेंगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने किशोरावस्था की परिभाषा को देखा अभी, और स्टैनले हॉल की जो परिभाषा है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किशोरावस्था की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं हम। पहली विशेषता है वृद्धि आवेग। शारीरिक बनावट स्वयं की छवि तय करती है। अब क्या होता है, जो किशोर होते हैं या किशोरियाँ जो किशोरावस्था में हैं, उनकी शारीरिक जो बनावट होती है तो वो उनकी छवि तय करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब अगर हम सुंदर दिखेंगे तो हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम अच्छे दिखेंगे। तो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी सबकी शारीरिक बनावट एक जैसी हो या सब अच्छी हाइट के ही हों, तो ऐसा भी हो जाता है। तो शारीरिक बनावट स्वयं की छवि तय करती है किशोरावस्था में। स्वतंत्रता और अपनी पहचान साबित करने की इच्छा। बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं किशोरावस्था में। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको घर से फ्रीडम चाहिए, उनसे कोई कुछ कहे ना। ठीक है, वह अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करते हैं। अहंकार उनमें बहुत ज़्यादा होता है। जिज्ञासा और प्रयोग करते रहते हैं, जिज्ञासा होती है उनमें बहुत ज़्यादा। स्वयं की खोज करने की कोशिश में रहते हैं कि वो किस टाइप के हैं, या स्वयं के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है स्वयं की खोज। साथियों का प्रभाव माता पिता के स्नेह से अधिक। अब इसमें क्या होता है ना कि बच्चे जो हैं बाहर अपने दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर घर पे उन्हें उनके माता पिता कुछ समझाएंगे तो वो शायद उन्हें उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उनके साथी समूह वही बात बोलेंगे तो वो उनको ज़्यादा समझ में आएगी। तो क्या है ना, साथियों का प्रभाव माता पिता के स्नेह से अधिक हो जाता है। रिश्तों का फोकस बदलना, यही कि मतलब माता पिता अब उनके लिए उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं जितना कि उनके दोस्त, साथी समूह ये ज़्यादा उनके लिए मायने रखते हैं। तो रिश्तों का फोकस बदलना। जीवन और दुनिया के बारे में दीर्घकालिक सोच का अभाव। किशोरावस्था में आपने देखा होगा अक्सर बच्चे की मतलब जो अभी है सिर्फ वही देखना है, आगे का उनको बहुत ज़्यादा सोचने में रुचि नहीं होती कि हम बहुत आगे की क्या करना चाहेंगे। उन्हें जो करना है उन्हें लगता है कि बस अभी कर लेना चाहिए, बाकी बात का देखा जाएगा। तो किशोरावस्था में क्या है, जीवन और दुनिया के बारे में दीर्घकालिक सोच का अभाव होता है। शारीरिक रूप से परिपक्वता आती है। शारीरिक रूप से परिपक्वता आती है तभी हम लोग कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है एक मैच्योरिटी एक एज लिमिट तक ही होती है। जब परिपक्वता आ जाती है तो ग्रोथ हमारी रुक जाती है। तो शारीरिक रूप से परिपक्वता उनमें आ जाती है इस एज में।
ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं, पॉइंट्स जिन्हें आप नोट कर लीजिए। फिर ये है किशोरावस्था को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब इनके अंदर की बारे में इतना नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, आपके यूपी टेट वगैरह में, तो आप सिर्फ ये नोट कर सकते हैं कि इसके एज ग्रुप में क्या आता है। प्रारंभिक किशोरावस्था है वो 10 से 14 वर्ष तक, मध्य किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष तक, उत्तरवर्ती किशोरावस्था 18 से 19 वर्ष तक। तो ये 3 पार्ट्स में किशोरावस्था को भी डिवाइड किया गया है। और ये किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हो गई। तो हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे जो है वो ख़त्म होती हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो उसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं। जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, तत्परता या गतिशीलता या अभिवृद्धि या विकास। आपको इन चारों में से बताना है कि शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो हम किसे कहते हैं, ठीक है। इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी हम अपनी अगली क्लास में शुरू करते हैं इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।